हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक न्यू ड्रामा जिसका नाम है रिवेंज टू लव। मुझे पता है इस ड्रामा में मैं थोड़ी लेट हो गई हूँ, बट आई वाज सो बिजी। तो इसलिए इस ड्रामा में मुझे पता है बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये ड्रामा में दो कपल हैं और दोनों ही बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम आज का एपिसोड। स्टार्टिंग में हम देखते हैं अपने मेन कैरेक्टर को, जिसका नाम है शी शेंग। और उसके बाद ये यहाँ पे अपने रूम में बैठ के स्मोक कर रहा होता है, और उस रूम में बहुत सारे स्नेक्स भी होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि उसके पास एक कॉल आता है जो कि उसके एक फ्रेंड का होता है। और फिर उसके बाद वो कॉल उठाता है, और उस कॉल में उसको पता चलता है कि उसने एक नया स्नेक लिया है, तो वो उसको फ़ाइट करने के लिए बुला रहा है। और फिर उसके बाद वो कहता है ओके ठीक है, मैं आ रहा हूँ। और फिर उसके बाद वो उठता है और अपने एक स्नेक को बोलता है कि आज तेरा टर्न है, और ऐसा बोल के वो वहाँ से चले जाता है। और इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं जो कि हमारा सेकंड कैरेक्टर होने वाला है, वो अपनी ग्रैंडमा के साथ काम करवा रहा होता है। और यहाँ पर ये बार बार एक ही चीज़ कह रहा होता है अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में, कि वो इतनी अच्छी है, ये है, मैं उसके लिए ये लेने जा रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। और वो सारे काम अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कर रहा होता है। और फिर इधर दोनों बात कर रहे होते हैं कि उसकी गर्लफ्रेंड आज आने वाली है घर पे। तो उसके बाद वो कॉल वॉल करने की कोशिश करता है, और इधर हम देखते हैं कि इसकी गर्लफ्रेंड खड़ी हुई होती है और उसको ऐसे कर रही होती है कि यार ये जगह कितनी गंदी है, स्मेल आ रही है, ये है वो है। और इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड आता है भागते हुए, और कहता है कि चल चल घर चलते हैं, मेरी मॉम कितनी ज़्यादा खुश है कि तू आ रही है। तो फिर उसके बाद यहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड उसको मना कर देती है, और कहती है कि मैं यहाँ पे तेरे लिए नहीं आई हूँ, मैं तुझसे कुछ बात करने आई हूँ कि लेट्स ब्रेकअप। और फिर उसके बाद ये लड़का कहता है कि प्लीज़ तू ऐसे कैसे कर सकती है, हाँ तूने तो बोलता ना कि आज हम खाने पे चल रहे हैं। तो फिर उसके बाद लड़की बोलती कि अपने आप को देखा तू कितना गंदा लग रहा है, मोटा हो गया है, अपनी हालत देख, यू आर सो अगली। और फिर इतने में वहाँ पर एक लड़का आता है और उसके सर पे मार देता है, और उस लड़की को हक करता है हिज करंट बॉयफ्रेंड। और फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा सेकेंड एक्टर बेहोश हो जाता है। और इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर स्नैक की फ़ाइट हो रही होती है एक जगह पर, और उसके बाद ओ गॉड कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये ब्लैक स्नैक। और जो ब्लैक स्नैक है वो उसके फ्रेंड का है, और वाइट स्नैक शीशैंग का है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि अब तो ये मैं ही जीतूँगा, और ऐसा होता भी है कि जो ब्लैक स्नैक होता है वो फाइट में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और उसके बाद एक बाजी आती है कि ब्लैक स्नैक जीत चुका होता है, और वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है, पर इतने में ही वाइट स्नैक दोबारा उठता है और वो ब्लैक स्नैक को हरा देता है। और फिर यहाँ पर जो उसका फ्रेंड होता है और कहता है उठ के कि मैं हार गया मगर मैं फिर भी खुश हूँ, और वो बहुत सारे पैसे उड़ा देता है। और फिर यहाँ पे शी शेंग भी उठता है, और उसके बाद वो भी पैसे उड़ाता है। दे आर बोथ फ्रीकिंग रिच। और फिर उसके बाद जो हारता है ऑब्वियसली वो उसको कुछ देगा। और उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जो उसका फ्रेंड होता है वो अपना बॉयफ्रेंड या फिर अपना जो भी फ्रेंड होता है, वो कहता है कि ही इज़ माई बेस्ट बडी, तो इसे अब तू रख ले। और उसको कहता है छोटे वाले लड़के को कि को इसको एंटरटेन कर। और इधर हम देखते हैं कि शीशंग अपने सोफे पे बैठता है, और फिर उसके साथ वो छोटा सा लड़का भी बैठता है। और इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जो हमारा सेकंड लीड का एक्टर होने वाला है वो आता है, जो कि डॉक्टर है। और यहाँ पे सब लोग बहुत खुश होते हैं उस क्लिनिक में। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लड़का हॉस्पिटल में होता है, क्लिनिक में आई मीन। और फिर उसके बाद उसका चेकअप चल रहा होता है, और फाइनली उसको होश आता है, और वो सीधा उठ के कहता है कि मैं यहाँ पर कैसे आया। तो उसके बाद वो जो डॉक्टर होता है वो बताता है कि तुम्हें यहाँ पे कोई लेके आया था, तुम्हारा फ्रेंड। तो उसके बाद वो कहता है मेरा फ्रेंड लड़की थी। तो डॉक्टर कहते हैं हाँ लड़की थी, और साथ में लड़का भी। तो उसके बाद वो कहता है लड़का कि वो जो लड़की थी ना वो मेरी गर्लफ्रेंड थी। तो यहाँ पे डॉक्टर कहते हैं कि गर्लफ्रेंड, पर मुझे तो लग रहा है कि तेरे को चीट किया जा रहा है, क्योंकि जो लड़का था वो उसका बॉयफ्रेंड लग रहा था मुझे। तो यहाँ पर फिर उसके बाद ये लड़का सैड हो जाता है और कहता है हमारा ब्रेकअप हो गया है, उसने मुझे छोड़ दिया क्योंकि मैं इतना अगली हूँ, मोटा हो गया हूँ। तो फिर उसके बाद डॉक्टर सजेस्ट करते हैं पहले तो तू अपना बाल बना, ठीक है, शेव कर, और हाँ एक कूल हेयर कट। और फिर उसके बाद मुझे पता है कि सबसे ज़्यादा हार्ड चीज़ है कि वेट लूज़ करना, पर
धीरे धीरे वो भी वेट लूज़ हो जाएगा। ओके। और फिर यहाँ हम देखते हैं कि फाइनली हमारे कूल से एक्टर और क्यूट से एक्टर का वेट लूज़ हो जाता है। और इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि शीशैंग एक स्नेक को अपने हाथ पे ही रखता है और उसके बाद यहाँ पर एक लड़का भी होता है उसके साइड में। और इतने में उसकी मॉम का कॉल आता है कि पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, ठीक है तू जल्दी से घर आ जा। और वो कहता है कि ठीक है मैं आ रहा हूँ। और फिर हम देखते हैं कि वो घर पे पहुँचता है और वहाँ पर उसके 2 लॉयल फ्रेंड्स होते हैं और उसके लिए काम करते हैं। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि वो जाता है सीधा स्नेक के पास और उन दोनों को कहता है कि इसका ध्यान रखना, ठीक है। और जो उसके हाथ में स्नेक होता है वो उसको कहता है कि क्या हुआ, आर यू जेलस, हाँ लिटिल जेलस। और फिर शीशेंग अपनी मॉम से मिलने जाता है और कहता है कि चलो हॉस्पिटल चलते हैं पापा से मिलने। तो उसके बाद उसकी मॉम बहाना बनाती है और कहती है कि पापा तो घर पर हैं, अभी उनको थोड़ा ठीक फील हो रहा है, हम कल चलेंगे। और फिर उसके बाद शीशेंग यहाँ पे थोड़ा सा अनोइंग फील करने लगता है और कहते हैं कि ओके देन फिर मैं अपने रूम में जा रहा हूँ सोने के लिए। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि शीशेंग के पास कॉल आता है और वो कॉल उठाता है तो उसको पता चलता है कि उसके सारे स्नैक्स गायब हो चुके हैं। तो फिर उसके बाद वो कहता है कि कुछ भी हो जाए उन सबको ढूंढो, ठीक है। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि जब वो नीचे जा रहा होता है चिल्लाते हुए कि मुझे नहीं पता, मुझे सारे चाहिए और स्पेशली मुझे वो वाइट वाला। तो फिर उसके बाद इतने में वहाँ पे उसके डैड दिखते हैं उसको एकदम ठीक ठाक। तो उसके बाद वो मन ही मन सोचता है कि अच्छा तो ये सब एक चाल थी मुझे वहाँ से हटाने की। और फिर उसके बाद इधर उसके डैड उसको रोक रहे होते हैं तो उसके बाद वो नहीं रुकता है और वो कहता है कि वेल पापा अभी मुझे कुछ काम है तो मैं जा रहा हूँ। तो उसके पापा कहते हैं कि तू कुछ काम क्यों नहीं करता है, हाँ जब देखो तू पता नहीं ये सब स्नैक्स को लेके घूमता रहता है, तू कुछ काम कर। अपने फ्रेंड को देखा है कि उसका खुद का बिजनेस है, हाँ तुझे पता है ऑफिस में मेरे को कितना सुनना पड़ता है। और फिर उसके बाद ये कहता है उसके पापा कि अगर तेरे को स्नैक्स सही से चाहिए तो तुझे ऑफिस आना पड़ेगा। पर यहाँ पे ये कुछ नहीं बोलता है। और फिर इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जो वो शीशांग होता है अभी अपना नाम चेंज कर लेगा आगे और ये अपनी गर्लफ्रेंड का वेट कर रहा होता है। और जब उसकी गर्लफ्रेंड आती है तो वो कहता है कि ये देख मैं तेरे लिए ना चेंज हो गया हूँ, तूने बोला था कि मैं अगली हूँ फैट हूँ, सब चेंज कर लिया मैंने। तो उसके बाद वो लड़की उसका हाथ छुड़ाती है अपना और फिर वो कहती है कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, ठीक है मैंने तुझे इसलिए छोड़ा था क्योंकि तू बहुत ज़्यादा पुअर है, तू जब देखो मेरे को नूडल्स खिलाते रहता है, कितना एम्बेरसिंग फील होता है मेरे को मेरे फ्रेंड्स के सामने। और उसको बहुत ज़्यादा बोलने लगती है पर फिर भी वो हार नहीं मानता और अपनी गर्लफ्रेंड को मना ही रहा होता है कि वो मान जाए कैसे भी करके, पर वो बिल्कुल भी नहीं मानती। और फिर उसके बाद इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है और फिर से उसको वो सर पे मार देता है। और फिर उसके बाद वो शियांग कहता है कि तू कौन है, हाँ। तो फिर उसके बाद वो लड़का कहता है कि मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। और उसके बाद उसको बहुत गंदा बोल के वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और फिर इधर हम देखते हैं कि वुशियांग के पास एक कॉल आता है जो कि उसके बॉस का होता है और उसका बॉस उसको काम पे बुलाता है और ये कहता है ओके ओके सर मैं आ रहा हूँ। और यहाँ हम देखते हैं कि वो जाता है काम करने के लिए अपने ऑफिस में कुछ ठीक करने के लिए। और जब वो जाता है तो उसका बॉस भी उसको बहुत गंदी तरीके से ट्रीट करता है, बहुत सुनार होता है, उसको पता भी है यार कि उसको खून निकल रहा है बट फिर भी वो उसको नहीं छोड़ता और काम करने के लिए भेज देता है। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं जब वो चीज़ों को फिक्स कर रहा होता है तो उसमें कुछ मिसिंग होता है तो उसका बॉस सो रहा होता है। फिर उसके बाद वो अपने बॉस को उठाता है और कुछ पूछता है बट फिर उसके बाद वो मना कर देता है और उसको सुनाने लगता है। वो बहुत ज़्यादा डांटने लग जाता है कि अगर तू यहाँ पे काम नहीं करेगा तो कहाँ करेगा, हाँ इतना ही ज़्यादा वो है तो तू काम छोड़ दे, ये वो बहुत ज़्यादा सुनाने लगता है। अब बेचारा का अभी अभी तो दोबारा से ब्रेकअप हो गया है। तो फिर उसके बाद इतने में ही वो शियांग कह देता है ओके मैं ये काम छोड़ रहा हूँ और बहुत तेज चला के बोलता है और वहाँ से चले जाता है। और फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि ये वो शियांग जाता है उस क्लिनिक पे और वो अपनी क्लिनिक बंद करके जा रहा होता है। और इतने में वो डॉक्टर कहता है कि वही तेरे को क्या हो गया, अभी तो लास्ट वीक ही आया था ना मेरे पास, फिर से ही चोट। तो फिर उसके बाद वो शियांग कहता है कि मैंने अपना नाम चेंज कर लिया है और अब यही इसका नाम चलेगा। और फिर वो डॉक्टर को ये अपना नाम बताता है कि वो शिव है। और फिर उसके बाद वो कहता है ओके। और इधर हम देखते हैं कि वो उसके क्लिनिक में होता है और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऊपर लटक रही होती हैं हैंग्स में कि उनमें लिखा हुआ होता है कुछ कुछ बहुत सारी अच्छी अच्छी लाइंस। तो एक लाइन पढ़ के वो कहता है कि मुझे कम बैक करना है, सच में मुझे कम बैक करना है। वो बहुत चिल्ला के कहता है कि मुझे कम बैक करना है। और फिर इधर हम देखते हैं कि वो
मॉर्निंग को उसी के क्लिनिक में होता है और वो सबसे घुल मिल चुका होता है। तो उसके बाद सब पूछते थे तो अब क्या काम करेगा। तो उसके बाद उसके साथ एक बॉक्स होता है और वो कहता है कि मैं कैंडी फिगर्स बनाऊंगा। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि रात को ये काम करना शुरू करता है अपना न्यू बिजनेस, जो कि कैंडी वाले फिगर्स होते हैं और वो बेच रहा होता है एक जगह पर। और फिर इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर शीशंग आ रहा होता है अपने एक बॉडीगार्ड के साथ। और फिर इधर हम देखते हैं कि फ़ाइट शुरू होती है, क्योंकि ये जगह शायद उसकी है और वहाँ पर सिर्फ वही रह सकता है। वहाँ पे जैसे इलीगली वहाँ पे सब अपनी दुकान लगा के रखते हैं, तो वो सब हटा रहे होते हैं। और वहाँ से जैसे ही वो दोनों आ रहे होते हैं, तो यहाँ से सारे दुकान वाले अपनी दुकान लेके भाग रहे होते हैं। और फिर उसके बाद वहाँ पर एक वुशी के पास एक अंकल आते हैं और वो उसको बताते हैं कि बेटा ये ऐसे ऐसे इसलिए यहाँ से सब भाग रहे हैं। तो फिर इतने में हम देखते हैं कि वहाँ से एक जूस वाला जो बहुत हट्टा कट्टा होता है वो नहीं जा रहा होता है। फिर उसके बाद इसके साथ फ़ाइट होती है शीशंग के साथ और ऑब्वियसली शीशंग जीत जाता है, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग है। और फिर इधर हम देखते हैं कि शीशंग वुसुई के पास आता है और वो उसको कहता है कि हे। तो इतने में वुशी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि मैं क्या करूँ। तो वो अपना एक कैंडी का पूरा बल्क लेता है और वो उसके ऊपर छोड़ देता है और सारी कैंडी शीशेंग के ऊपर आ जाती है। और इतने में वो वहाँ से भाग जाता है। और इधर हम देखते हैं कि जो शेंग है, जो कि शीशेंग का फ्रेंड है, वो ऊपर से ये सब देख रहा होता है और वो कहता है कि कम ऑन, इस लड़के का पीछा करते हैं, मुझे जानना है कि ये कौन है, ताकि ये बाद में शीशेंग को ऑफ़र कर सके। ओ गॉड। और फिर इधर हम देखते हैं कि वो शेष जल्दी से क्लिनिक में आता है और वो कहता है कि जंग को आता है कि मेरा ना कोई पीछा कर रहा है, तो तू प्लीज़ मुझे बचा लेना उनसे, ठीक है, तू बात कर लेना। और इधर हम देखते हैं जैसे वो रूम में जाता है, इधर ये आ जाता है, गाओशिंग आ जाता है। और फिर जैसे ही वो इसको देखता है, जेंग शाओ को देखता है, यानी जो डॉक्टर है उसका नाम है, तो उसके बाद वो हिल जाता है पूरी तरीके से, लव एट फर्स्ट साइट। और उसके बाद वो उससे फ्लर्ट करने लग जाता है। और पहले तो वो नाटक कर रहा होता है कि मैं यहाँ पर अपने चेकअप के लिए आया हूँ। फिर उसके बाद वो उसके पास कुछ होता नहीं है बोलने के लिए और वो उसको कह देता है कि हाँ मैं तेरे लिए यहाँ पर आया हूँ। और वो कहता है फिर उसके बाद बैठ के कि यू लाइक बॉयज़ ना। तो फिर उसके बाद डॉक्टर कहता है अगर तुझे साइकोपैथ की बीमारी है तो प्लीज़ साइकेट्रिक के पास जा, यहाँ पर कुछ नहीं होगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे गाओशेंग उसका बैच देखता है और उसका नाम पढ़ता है, शियांग शाओ शुई। और फिर वो कहता है मैं ये नाम याद रखूँगा। और फिर उसके बाद वो वहाँ से चले जाता है और उसके बाद ये निकल के आता है और कहता है कि गए वो। और ये कहता है गए। और फिर फाइनली वो बाहर निकल के बैठता है। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि इधर एक लड़की आती है और वो डॉक्टर के पास आके बैठती है और कहती है कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है। और वो उसको कह देता है क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड था इसलिए। और फिर ऐसा सुन के वो लड़की वहाँ से चली जाती है। और इतने में ही वहाँ पर वुशी आता है और कहता है कि क्या तू लड़कों को लाइक करता है। और फिर उसके बाद डॉक्टर उठता है और कहते हैं कि क्या हुआ, डर लग रहा है। तो इतने में वुशी कहता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं जा रहा हूँ, ओके। और जब वो जा रहा होता है तो फिर उसके बाद जिंगशा वो अपना देखता है कि पेन कहाँ है। तो इतने में ही श्रेय उसको पेन देता है और कहता है कि ये रहा, ये मेरा न्यू स्टार्टअप है, विश मी लक। और फिर उसके बाद वो ऐसे बोल के वहाँ से चले जाता है। और फिर इधर हम देखते हैं कि जो शीशंग होता है वो एक ब्रिज के ऊपर खड़ा हुआ रहता है और बहुत सैड लग रहा होता है क्योंकि उसके स्नैक चोरी हो चुके होते हैं। और फिर इधर वहाँ पर वो श्री आता है और उसका नेक्स्ट टारगेट होता है शीशंग। और उसके बाद वो जा रहा होता है अपना कैमरा वैमरा ऑन करके, वो रिकॉर्ड कर रहा होता है, एक्चुअली वो लाइव होता है। तो इतने में ही फिर उसके बाद जैसे ही वो उससे टकराता है तो वो उसका फ़ोन निकाल लेता है शीशंग का। और शीशंग को ऑब्वियसली पता चल जाता है और जब वो जा रहा होता है तो शीशंग उसका हाथ मोड़ लेता है। और फिर उसके बाद यहाँ पर विशी कहता है कि ब्रो मैं थीफ नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ, प्लीज़ मेरी बात सुनो, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, ये रहा मेरा फ़ोन एविडेंस, देखो देखो चेक कर सकते हो अगर बिलीव नहीं हो रहा था। और फिर उसके बाद यहाँ पे शीशंग चेक करता है और ऑब्वियसली शीशंग देख लेता है, पर वो फिर भी उसका फ़ोन नीचे गिराने वाला होता है। तो उसके बाद वो उसका नाम पूछता है और वो कहता है कि मेरा नाम वुशी है। तो फिर उसके बाद वो हाँ ये कैसा नाम है। तो वुशी कहता है कि सच में मेरा नाम यही है। और फिर उसके बाद वो कहता है कि मेरा आईडी पे भी देख सकते हो। माय गॉड ये कितना फ़नी है, इसने अपनी आईडी में भी अपना नाम चेंज कर लिया। पर फिर भी उसके बाद शीशंग नहीं मानता और वो सीधा उसका गला पकड़ लेता है और कहता है कि
तू उस दिन मिला था ना मुझे मार्केट में। तो वो कहता है शिट, पर मेरा मतलब नहीं था, मैं आपके ऊपर नहीं डालना चाहता था, आई वॉज सो रॉन्ग, प्लीज़ आई एम सो सॉरी। तो फिर उसके बाद शीशंग उसका गला छोड़ देता है और उसके बाद शीशंग वहाँ से चले जाता है। और फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि शीशंग किसी से मिलने के लिए जाता है और फिर उसके बाद उसको पता चल जाता है कि जो उसके स्नैक गए थे मतलब जो चोरी वोरी हो गए हैं उसके साथ, उसके पापा का साथ किसने दिया था। जो वो लड़का मिलता है उसको जब वो स्नेक वाली फाइट जीतता है, वो ही सेम लड़का होता है जो उसके साथ रह रहा होता है। पर उसके बाद वो उसको बिट्रे कर देता है और उसके बाद शीशंग उस लड़के को पनिशमेंट के लिए बाकी सारे लड़कों के साथ छोड़ देता है अकेले। और फिर उसके बाद वो अपने एक लॉयर फ्रेंड को कहता है कि इसका ध्यान रखना, इसको कुछ होना नहीं चाहिए, ठीक है। और फिर इधर हम देखते हैं कि जो वो लड़की का बॉयफ्रेंड होता है वो शीशंग की कार को लात मार रहा होता है, कहते हैं कि ये बीच में किसने पार्क कर दिया। हाँ, और चिल्लाने लगता है और इतने में वहाँ पे शीशंग आता है और अपनी गाड़ी में बैठता है और वहाँ से निकल जाता है। और उसके बाद लड़की यहाँ पे शीशंग को ऐसे देख रही होती है कि अब उसको शीशंग चाहिए। और फिर उसके बाद जब ये लोग गाड़ी में होते हैं लड़की का बॉयफ्रेंड और वो, तो वो सोच रही होती है कि मुझे कैसे भी करके वो चाहिए। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि इनका एक्सीडेंट भी हो जाता है क्योंकि ऑब्वियसली इसने शीशंग को इतना बुरा बुरा बोला था, तो मे भी हो सकता है कि शीशंग ने करवाया हो। तो उसके बाद वहाँ पर लड़की के पास शीशंग आता है और यह लड़की बिल्कुल ठीक होती है। और फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर शीशंग अपने मॉम डैड के साथ बैठा हुआ होता है और उसके मॉम डैड उसको फोर्स कर रहे होते हैं कि अगर तू अपनी गर्लफ्रेंड को घर पे नहीं लाया तो समझ लेना कि ये सब तेरे काम बंद हो जाएंगे, ओके। और फिर उसके बाद वो मान जाता है कि ओके ओके फ़ाइन, और ऐसा बोल के वो वहाँ से चले जाता है। तो फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि जब शीशंग दोबारा से वो उस बार में या जो भी जगह है वो वहाँ पर जाता है, तो वहाँ पर वो लड़की आ जाती है और उसके कार के ऊपर बैठ जाती है। और इधर हम देखते हैं कि वो उसे नहा धोकर खड़ा हो जाता है बाहर बिना कपड़ों के। और फिर उसके बाद जब उसको शुई देखता है तो वो कहता है कि तो फिर उतने में वो शुई कहता सॉरी, मैं तो भूल गया था कि तू लड़कों को पसंद करता है, आई एम सॉरी। और उसके बाद वो एक एप्रिन पहनता है और उसके सामने बैठ जाता है। फिर से जंग उसको देखता है और कहता है कि तू मेरे को सड्यूस कर रहा है क्या। हाँ, फिर वो अपने आप को देखता है नीचे और फिर वो अपनी बॉडी को कवर करता है और कहता है ओह सॉरी सॉरी। और फिर उसके बाद उसको समझ नहीं आ रहा होता वो क्या करेगा, तो इतने में जंग उसे बताता है कि मेरे पास एक काम है तो वो कर सकता है, और वो उसको काम के बारे में बताता है और जिससे कि वो श्री बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि और जब शीशंग बाहर आता है तो वो लड़की उसका वेट कर रही होती है और उसके बाद उसके आने के बाद वो उससे बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करने लगती है, बहुत गंदा वाला फ्लर्ट करने लगती है। तो ऑब्वियसली शीशंग को पता चल जाता है कि ये मुझसे फ्लर्ट कर रही है, तो वो अपने मन ही मन सोचता है कि ठीक है, तो मैं अब तेरा यूज़ करूँगा अपने फादर को मनाने के लिए और अपने स्नेक वापस लेने के लिए। और इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि शीशंग अपने लोगों से बात कर रहा होता है और उसके बाद वो लोग बात कर रहे होते हैं कि स्नेक कहाँ जा सकते हैं। तो फिर उसके बाद वो कहता है कि हो सकते हैं कि वो सब कंपनी में हो। तो उसके बाद वो लड़का कहता है नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो कंपनी में होंगे, इतने सारे स्नेक है, कंपनी में कैसे रख सकते हैं। तो उसके बाद शीशंग कहता है कि वेल वहाँ पर एक स्टोर रूम भी बना हुआ है ना। तो उनको पता चलता है कि हाँ है, तो हो सकता है कि वो सारे स्नेक वहाँ पर हो। फिर यहाँ हम दूसरे सीन में देखते हैं कि जो वो शेर होता है वो काम करने के लिए आ जाता है क्योंकि डॉक्टर ने उसको काम पे लगा दिया होता है किसी से बात करके, और इधर वो उसी से बात कर रहा होता है। तो कहता है वो अंकल कि मैंने उसके वजह से तेरे को इतना ज़्यादा ट्रस्ट किया है, ओके। तो इसने में वो शेर कहता है कि डोंट वरी, मैं ये ट्रक किसी के लिए भी नहीं खोलूँगा, आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो। और फिर उसके बाद वो अपनी ट्रक में ताला लगा लेता है। और इधर हम देखते हैं कि उसकी ट्रक उसी ऑफिस के पास जाती है और रुकती है। तो फिर उसके बाद वहाँ पर शीशंग के लोग आ जाते हैं और उसके ट्रक को खोलने के लिए ज़बरदस्ती करने लगते हैं। पर वो श्री कहता है कि नहीं, इसमें बहुत ज़रूरी सामान है जो कि मैं किसी के लिए नहीं खोल सकता, ये मना है। तो उन लोग को लगता है कि इसने किसी में होंगे और वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगते हैं क्योंकि उसको शीशंग पकड़ के रखता है और उसके अंदर इतनी जान है कि वो श्री अपने आप को नहीं छुड़ा पाता है। और फिर उसके बाद जब वो लोग चेक कर लेते हैं तो उनको पता चलता है कि इसमें सारे पार्ट्स हैं और कुछ भी नहीं। और उसके बाद वो शेप बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगता है कि मैंने बोला था ना इसमें कुछ भी नहीं है, मेरी बात नहीं सुन रहे थे, अब मेरे को मेरे पैसे चाहिए वापस, ठीक है। तो उसके बाद शीशंग कहता है कि कितने।
तो ये कुछ 500 समथिंग कहता है। तो इतने में ही शीशंग कहता है कि इसको 5,000 दे दो। और फिर इधर हम देखते हैं कि वो भागते हुए अपने पैसे लेने चले जाता है। और इतने में इधर हम देखते हैं कि शीशंग की गर्लफ्रेंड आ जाती है, फेक गर्लफ्रेंड, और वो आके उससे दोबारा चेप होने लगती है। और फिर उसके बाद इधर यहाँ पे उसको वुशी देख लेता है शीशंग के साथ। और और यहाँ पे वुशी बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है और कहता है कि मैं इसके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, पर ये इस लड़के के साथ है। और यहाँ पर हमारा एपिसोड फर्स्ट ख़त्म होता है। एपिसोड सेकंड देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो में लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।